सभी माताओं और बहनों को ओही अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ओही अष्टमी के व्रत के उपलक्ष्य में कहानी सुनेंगे। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली के शुभ अवसर पर ससुराल से मायके आई हुई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो नंद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी ले रही थी उसी स्थान पर स्याऊ माता अपने बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते समय साहूकार की बेटी की खुरपी से स्याऊ माता का एक बच्चा मर गया। स्याऊ माता इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याऊ की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी बहुत दुखी हुई। इस बात के लिए अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती रही कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। लेकिन 6 भाभियों ने किसी ने भी वो बात स्वीकार नहीं की। सबसे छोटी 7वें नंबर की भाभी ने कोख बंधवाने के लिए हाँ कर दी। स्याऊ माता ने उसकी कोख बांध दी। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे थे वह सभी 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित जी ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी कि सुरही गाय स्याऊ माता की बहुत अच्छी सहेली है। अगर आप सुरही गाय की सेवा करते हैं तो वो आपको स्याऊ माता के पास जरूर पहुंचा देगी। साहूकार की बहू ने ऐसे ही किया और सुरही गाय उसकी सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याऊ के पास ले जाती है। दोनों रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगती हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक और जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहाँ आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और उनसे पूछती है, अगर आपकी भी अगर कोई इच्छा हो कहीं जाने की तो मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। तो छोटी बहू ने बताया कि हमें स्याऊ माता के पास में जाना है, वहाँ हमें पहुँचा दो। गरुड़ पंखनी स्याऊ माता के पास उन दोनों को पहुँचा देते हैं। स्याऊ छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती हैं। स्याऊ के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र की वधुओं से हरा भरा हो जाता है। ऐसे ही हे अहोई माता, जैसे आपने साहूकार की बहू पर कृपा की, वैसे सुनते हुंकार भरते पूरे परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखना। सबके घर में बच्चों को खुशहाल रखना। जय अहोई माता की।